सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेज़ुबान जानवर जो हैं उनकी स्थिति सबसे ज़्यादा बदतर है अभी लॉकडाउन में, इसलिए कि उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। अगर बाज़ार मार्केट खुला रहता है तो कोई ना कोई इंसान दिखता है तो कुछ खिला देता है। थोड़ा-सा अगर जैसे कुछ छूट रहा है उससे तो उसको गाय को खिला दें, किसी जीव जंतु को खिला दें, इस तरीके से चलता है। और जब बीमार पड़ते हैं तो उनको ऐसे तो लॉकडाउन हो या ना हो, वैसे भी उनको कोई मदद करने वाला नहीं होता है। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में भी ऐसे बहुत से गाय हैं जो गिर जा रही हैं, एक दुर्घटना हो जा रही है, बीमार पड़ जा रहे हैं। उस समय भी उनके मदद के लिए अभी तो फ़िलहाल उनको बिल्कुल मदद नहीं मिल पा रही है। हमको जैसे सूचना मिलती है, हमारी टीम को सूचना मिलती है, तो हम लोग जाते हैं और उपचार करने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादा ही गंभीर समस्या रहती है तो पशु विभाग से भी संपर्क करते हैं, उनसे संपर्क सलाह लेकर उसको दवाई देने की ये कोशिश सब करते चीज़ हैं। जी, मेरे को इसकी प्रेरणा इससे मिली कि जैसे किसी जीव जंतु का है, उसकी दुर्गति देखकर मन में एक पीड़ा होती थी कि ये जानवर कभी इसका हमने दूध पिया होगा, या ये जानवर हमारे लिए भी मतलब सहायक हैं प्रकृति के लिए, ऐसा मन में विचार आता है। और प्रेरणा की बात है कि सेवा की एक इच्छा थी मेरी, और अ, इनकी सेवा करने में मैं जब जुटा उसके बाद धीरे धीरे वेटनरी विभाग से संपर्क में आता रहा थोड़ा बहुत। और जब जाते थे हम तो शुरुआत में कभी कभी ऐसी होती थी कि अगर हम गए हैं वहाँ, हमारी टीम गई हुई है, तो हमको एक रहता था कि पहले वेटनरी विभाग को सूचना देते थे। तो जब तक वेटनरी विभाग से कोई उपचार के लिए नहीं आता था तब तक हम लोग वहाँ पर उसको तड़पते हुए देखते रहते थे, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि उसके लिए क्या करना है, क्या बीमारी है, कैसे उसका इलाज करना है, क्या दवाई देना है, तो कैसे में रुकेगा। अभी आप उनका प्राथमिक इलाज कर लेते हैं? जी, क्योंकि अभी आपके गाड़ी में मैं हमेशा एक झोला लटकाया देखे जी, रहता हूँ। जी, मैं और इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारी खबरें आती थी कि मतलब सूचना आती थी कि यहाँ पे बीमार पड़ी हुई है गाय, कोई कुत्ता। तो हमको अब ये था कि हम उसकी प्राथमिक उपचार कैसे करें। तो अब प्राथमिक उपचार करना भी सीख गए हैं, तो कम से कम प्राथमिक उपचार के सहारे कई जीव जंतुओं को हम ठीक करने में। इसका फाइनेंशियल खर्चा कैसे इसका फाइनेंशियल खर्च कभी-कभी मैं अपने जेब से भी हो जाता है, और साथ में मेरे जो टीम के सब मेंबर हैं वो भी मेरी हेल्प करते हैं। आप अकेला शुरुआत किए थे, अभी एक टीम बन गई है क्या? जी बिल्कुल, अब मैं अकेला जब इसको शुरुआत किया था उसके बाद धीरे धीरे मेरी टीम अब और मजबूत हो गई है, और लगभग उसमें से 2-4 सदस्य ऐसे हैं जो बेजुबान जीवों का उपचार करने में सक्षम हो चुके हैं। और प्रकृति में सिर्फ इंसानों को रहने का अधिकार नहीं है, ये जो बेजुबान जीव जंतु हैं उनको भी उतना ही अधिकार है जितना इंसान को है। और इंसान को भी चाहिए कि अपने साथ साथ, क्योंकि इंसान एक समझदार प्राणी है और बेजुबान, उनके पास ना जुबान है ना दिमाग है, उनको भी हमको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के संतुलन के लिए बेहद ज़रूरी है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे ये भी जीवित रहें, ताकि दुनिया का संचालन अच्छे से हो और संतुलित हो।